हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु गुप्ता आर्टियाना क्लब। आज हम स्ट्रिपलिंग ड्राइंग करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हम अपने जो पेन को यूज़ करते हैं पॉइंट के थ्रू हम लोग डॉट के थ्रू हम लोग अपनी ड्राइंग में शेडिंग डालते हैं। और इसको करने के लिए हमें कुछ पेन्स की नीड होती है, जिसे बोलते हैं हम पिगमेंट पेन्स या रोटरिंग पेन्स। और इस शेडिंग को बेसिकली स्ट्रिपलिंग बोला जाता है। और ये जो पेन्स होती है अलग अलग टाइप की होती है, जैसे हमारी पेंसिल होती है 2B 4B HB इस तरह से। तो इसमें भी पॉइंट्स में नंबर होते हैं 0.05 0.5 0.1 इस तरह से हमारे कुछ पेन्स होती हैं। और इसको स्ट्रिपलिंग पेन भी बोलते हैं, रोटरिंग पेन भी बोलते हैं। और ये स्ट्रिपलिंग शेडिंग के लिए होता है। और मैंने इसमें यूज़ करा हुआ फैबर-कैसल की, जिसमें हमारे पास जो पेन है वो 5 पेन्स इसमें अवेलेबल होती है। अगर आपके पास ये वाली पेन नहीं होती है या मार्केट में आपको नहीं मिल पाती है, तो आप बॉल पेन का या ब्लैक कलर की जेल पेन होती है, बॉल पेन होती है, आप उससे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको बॉल पेन से या जेल पेन से एक बार प्रैक्टिस करनी है। आपका हैंड कितना मूवमेंट करना है, कितना आप पेन को उठाएंगे और कितना डिस्टेंस रखेंगे अपने पॉइंट्स पे। तो एक बार आप वैसे प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम इस पेन को प्रॉपर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैंने इसमें कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं, जो कि हमारे 5 ब्लॉक्स हैं। और उन ब्लॉक्स के आगे जो भी मैं पेन यूज़ करूँगा उसका मैंने नंबर लिख रखा है 0.05 एंड 0.1 एंड 0.3 0.5 एंड 0.7। अब 0.05 के आगे हमने जो है उस ब्लॉक में हमने उस पेन के डॉट्स कर रखे हैं, स्ट्रिपल कर रखा है हमने। और अब हम 0.1 को भी कर चुके हैं, 0.3 का भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मोटा हो गया उससे। और 0.5 का 0.3 से मोटा हो जाएगा। अब 0.7 0.5 से भी थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शेड्स बन जाते हैं। और जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें स्ट्रिपिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने बेसिकली जो ड्राइंग निकाल रखी है वो मदर टेरेसा की है। और ये ड्राइंग जो है ये प्रिंटेड है। मैंने गूगल में जाके क्लिप आर्ट डाला है और वहाँ से मैंने ऐसे मदर टेरेसा की ड्राइंग निकाल रखी है। और उस पर कोई शेड नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ईजीली से बहुत आराम से कर पाऊँगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी इस तरह से ही कोई प्रिंट आउट निकालिएगा, उसमें शेडिंग करिएगा स्ट्रिपलिंग की। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ड्राइंग बना के भी कर सकते हैं, उसमें आउटलाइनिंग करने के बाद भी इसमें वर्क कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपनी शेडिंग करते हैं, हमारे शेडिंग में टोन्स का जो रोल होता है डार्क टू लाइट, इसी टाइप से हम अपने जो स्ट्रिपलिंग करेंगे डॉट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें डॉटेड ज़्यादा करने हैं, कहाँ पर कम करना है। जहाँ पर हमारा लाइट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम डॉटेड कम करेंगे, और जहाँ पर हमारी डेप्थ होगी वहाँ पर हम उस डॉट को ज़्यादा करेंगे, मीन्स स्ट्रिपलिंग को ज़्यादा करेंगे। और अगर आपके पास ये पेन अवेलेबल है तो इस पेन में आप अलग अलग नंबर के अलग अलग पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको ज़्यादा मोटा शेड करना है तो आप 0.7 का यूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई लाइट जाना है तो 0.5 0.3 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपनी पेन चेंज करनी है। और अगर आप जनरली बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं या जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको करना है, जहाँ पर भी आपको शेड डार्क दिखाई देता है तो वहाँ पर ज़्यादा पॉइंट डॉट करिए, क्योंकि आपका मीडियम सिंगल पेन है। तो आप ज़्यादा पॉइंट वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपको डार्क दिखाना है, और कम पॉइंट वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपको लाइट दिखाना है। तो इस तरह से हमारा डार्क एंड लाइट का जो शेड बनता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, बहुत आराम से इसमें वर्क करा मैंने, बहुत ईजिली मेरा वर्क हो रहा है। और जैसे जैसे बनता जाता है बहुत सुंदर लगता है। और जब हम ड्राइंग को बनाते हैं तो हमें उस टाइम पे डार्क एंड लाइट का नहीं शो होता है, क्योंकि हम बहुत 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होते हैं जब ड्राइंग कर रहे होते हैं। तो हमारे आई मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें वैसा क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको पास एंड शेड एंड डार्क दिखाना है, लाइट एंड डार्क दिखाने के लिए, तो आप इस ड्राइंग को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए, वहाँ पर से देखिए, तो आपको इसका नॉलेज पूरा आ जाएगा कि ये कहाँ पर डार्क हो रहा है, कहाँ पर लाइट हो रहा है, और कहाँ पर आपकी डार्क एंड लाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इस तरह से आपकी ये पॉइंट और स्ट्रिपलिंग जो है ड्राइंग का वो हो जाता है।
और इस शेडिंग को करने के लिए आप रोटरिंग पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। रोटरिंग पेन भी आप मार्केट में हमें अवेलेबल होती है, वो 2 टाइप्स की होती हैं, 0.5, 0.1। तो आप उसको सिंगल पेन के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं। और इस पेन की स्पेशलिटी होती है, जैसे हमारी पायलट पेन होती है वैसे ही इसकी भी थोड़ी सी निब निकली होती है नीचे से। आई होप कि आपको इस ड्राइंग का सारा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब करा इस ड्राइंग के बारे में, और आप भी इसको ट्राई करिएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं लास्ट में इसमें मेंशन करूँगा अपने वीडियो के लास्ट में, तो आप अपना ड्राइंग करने के बाद आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को एक न्यू मीडियम दे सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं शो करूँगा। आपने अभी तक जो भी मैंने वर्क कर रखा है, इसको आप देख के काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हमें किस टाइप से अपनी पेन को यूज़ करना है। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे क्वेरी कॉल पे भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अपने पेन का जो मूवमेंट होता है, हमें कैसे मूव करना है पेन को, और कहाँ पर 90 डिग्री पे रखना है या 60 डिग्री पे पेन को रखना है, तो ये सभी वो होता है। अगर आप छोटे छोटे बारीक पॉइंट दे रहे हैं और फ्री हैंड नहीं कर रहे हैं तो आप 60 डिग्री पे पेन को रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्री हैंड वर्क कर रहे हैं और फटाफट वर्क कर रहे हैं और आपका जो फास्ट जा रहा है हाथ, तो आप 90 डिग्री पे पेन को रखिएगा, तो इससे आपको डॉट करने में आसानी होगी। अभी जो मेरी पेन आप देख पा रहे होंगे 60 डिग्री पे चल रही है, और जब मैं इसको फास्ट करना होगा मुझे फ्री हैंड, अब क्योंकि मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बारीकी से वर्क करना है, मैं थोड़ा पेशेंस से दे रहा हूँ। और जहाँ पर मैं फास्ट वर्क करूँगा वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा पेन को 90 डिग्री पे रखना होगा और ज़्यादा उठाना होगा। लगभग 3 सेंटीमीटर तक मैं अपनी पेन को उठा सकता हूँ। और अगर ज़्यादा पॉइंट की पेन है, 0.7 की पेन है, तो मैं उसको 3 सेंटीमीटर तक उठाऊंगा। और अगर मेरी कम पॉइंट की पेन है, 0.1 की या 3 की, तो बहुत से बहुत मैं 1 सेंटीमीटर तक अपनी पेन को उठा सकता हूँ। इस तरह से पूरा फॉर्मेट है ड्राइंग करने का। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए आप इसमें बेल आइकन प्रेस करिए, और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यू फॉर्मेट मैं आपको इसमें प्रेजेंट करते जाऊँगा, तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ कीप वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।
yet.